नमस्कार बहनों, आज हम अपने इस वीडियो में आपको हरितालिका तीज व्रत की कथा का श्रवण कराएंगे। इस व्रत कथा के श्रवण मात्र से ही सभी सुहागिन स्त्रियों के सुहाग की मान प्रतिष्ठा, धन, यश, कीर्ति में वृद्धि होती है और उनके परिवार में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। बहनों, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट में जय माँ गौरी, ओम नमः शिवाय अवश्य लिख दीजिए। चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। हरितालिका तीज व्रत के महात्म्य की कथा शिव जी ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण करवाने के उद्देश्य से सुनाई थी। वह कथा इस प्रकार से है। शिव जी बोले, हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्य अवस्था में अधोमुखी होकर घोर तप किया था। इस अवधि में तुमने अन्न का त्याग कर केवल हवा का ही सेवन किया था। फिर तुमने सूखे पत्ते चबाकर तप किया। माघ की ठंड में तुमने जल में खड़े होकर घोर तप किया करती थी। वैशाख की जला देने वाली गर्मी में तुमने पंचांगनी जलाकर तप किया और शरीर को तपाया था। श्रावण की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए तप करती रहीं। तुम्हारी इस कष्टदायक तपस्या को देखकर तुम्हारे पिता पर्वतराज हिमवान बहुत दुखी और नाराज होते थे। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या और पिताजी की नाराजगी देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने नारद जी से आने का कारण पूछा तो नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। आपकी कन्या की तपस्या से प्रसन्न होकर वह उनसे विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर पर्वतराज प्रसन्न होकर बोले, यदि स्वयं विष्णु जी मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो यह तो हर्ष की बात है। वह तो साक्षात ब्रह्म हैं। हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पुरुष की जीवन संगिनी बने। तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी वैकुंठ लोक चले गए और विष्णु जी को विवाह तय होने का समाचार सुनाया। परंतु जब सखियों से तुम्हें इस बारे में पता चला तो तुम्हारे दुख का ठिकाना न रहा। तुम्हें दुखी होकर तुम्हारी एक सहेली ने दुख का कारण पूछा। तुमने बताया, मैंने सच्चे मन से शिव जी का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी के साथ तय कर दिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ। अब प्राण त्याग देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। तुम्हारी सखी बहुत समझदार थी। उसने कहा, प्राण छोड़ने का क्या लाभ, संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि जिसे मन से पति रूप में एक बार वरण कर ले, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करना चाहिए। सच्ची आस्था और एक निष्ठा के समक्ष तो भगवान भी असहाय हैं। मैं तुम्हें घनघोर वन में ले चलती हूँ, जो साधना स्थल भी है। वहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी नहीं पाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें न पाकर बहुत चिंतित और दुखी हुए। वह सोचने लगे कि मैंने तो विष्णु जी से अपनी पुत्री का विवाह तय कर दिया है। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और कन्या घर पर न मिली तो बहुत अपमान होगा। ऐसा विचार कर पर्वतराज ने चारों ओर तुम्हारी खोज शुरू करवा दी। इधर तुम्हारी खोज होती रही और उधर तुम अपनी सहेली के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन रहने लगी। तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण किया। रात भर मेरी स्तुति में गीत गाकर जागरण किया। तुम्हारी इस कठोर तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन हिल उठा और मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुंचा और तुमसे वर मांगने को कहा। अपनी तपस्या को सफल देखकर तुमने कहा, मैंने आपको सच्चे मन से पति के रूप में वरण कर लिया है। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर वापस लौट आया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री नदी में प्रवाहित करके अपनी सखी सहित व्रत का पारण किया था। उसी समय गिरिराज अपने बंधु बांधवों के साथ तुम्हें खोजते हुए
वहां पहुंच गए। तुम्हारी दशा देखकर दुखी हुए और इसका कारण पूछा। तुमने कहा, पिताजी, मैंने अपना जीवन कठोर तप में बिताया है। इस तप का उद्देश्य शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करना था। आज मैं सफल रही। आप मेरा विवाह विष्णु जी से करने का निश्चय कर चुके थे, इसलिए मैं अपने आराध्य की तलाश में एकांत में चली गई। शिव जी ने मुझसे विवाह का वचन दिया है। अब मैं आपके साथ इसी शर्त पर घर चलूंगी कि आप मेरा विवाह महादेव जी के साथ ही करेंगी। पर्वतराज मान गए और तुम्हें घर वापस ले गए। कुछ समय बाद उन्होंने विधि विधान के साथ हमारा विवाह भी किया। भगवान शिव ने आगे कहा, तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका। इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल देता हूँ। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि इस हरितालिका तीज के व्रत को जो भी स्त्री पूर्ण श्रद्धा से करेगी, उसे तुम्हारी तरह अचल सुहाग प्राप्त होगा। व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल देता हूँ। इस पूरे प्रकरण में तुम्हारी सखी ने तुम्हारा हरण किया था, इसलिए इस व्रत का नाम हरतालिका व्रत हो गया। इस व्रत से जुड़ी एक मान्यता यह भी है कि इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती जी के समान ही सुखपूर्वक पतिरमण करके शिवलोक को जाती हैं। सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सुहाग को अखंड बनाए रखने और अविवाहित युवतियां मन मुताबिक वर पाने के लिए हरितालिका तीज का व्रत करती हैं। इस दिन व्रत करने वाली स्त्रियां सूर्योदय से पूर्व ही उठ जाती हैं और नहाकर पूरा श्रृंगार करती हैं। पूजन के लिए केले के पत्तों से मंडप बनाकर गौरी शंकर की प्रतिमा स्थापित की जाती है। इसके साथ पार्वती जी को सुहाग का सारा सामान चढ़ाया जाता है। रात में भजन कीर्तन करते हुए जागरण कर 3 बार आरती की जाती है और शिव पार्वती विवाह की कथा सुनी जाती है। इस व्रत के व्रती को शयन का निषेध है, इसके लिए उसे रात्रि में भजन कीर्तन के साथ रात्रि जागरण करना पड़ता है। प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक किसी सुपात्र सुहागिन महिला को श्रृंगार सामग्री, वस्त्र, खाद्य सामग्री, फल, मिष्ठान एवं यथाशक्ति आभूषण का दान करना चाहिए। रेत के शिवलिंग बनाए हैं तो उनका जलाशय में विसर्जन किया जाता है और खीरा खाकर व्रत को संपन्न किया जाता है। बोलो जय माँ गौरा की। माता गौरी आप सभी सुहागिनों का सुहाग अमर करें। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।